कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का त्योहार हर साल की तरह इस बार भी बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार ये पर्व 16 अगस्त शनिवार को है। हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये पावन दिन आता है, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था, जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और अधर्म अपने चरम पर था। उस समय भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना की थी। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं, उन्हें नए वस्त्र पहनाते हैं, घरों और मंदिरों में सुंदर सजावट होती है और रात 12 बजे भगवान के जन्म के साथ ही पूजा अर्चना का प्रसाद वितरण किया जाता है। श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान ही नहीं, बल्कि वो एक मित्र, मार्गदर्शक, नायक और प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, रास लीला, गीत का उपदेश, ये सब हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिनमें से एक बेहद रोचक और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी है। वो है नकली श्री कृष्ण की। महाभारत में एक राजा का जिक्र आता है, जिसका नाम था पोंड्रक। ये राजा खुद को असली श्री कृष्ण कहता था। उसका दावा था कि क्योंकि उसके पिता का नाम भी वासुदेव था, इसलिए वही असली कृष्ण है। पोंड्रुक ने अपनी बात को साबित करने के लिए नकली सुदर्शन चक्र, नकली कौस्तुभ मणि, नकली पोरपंख और पीतांबर वस्त्र तक पहन लिया था। उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया था कि वही असली श्री कृष्ण है और सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसने असली भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी भेजकर चुनौती भी दी थी कि या तो तुम मथुरा छोड़ दो या फिर मुझसे युद्ध करो। जब ये बात द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए युद्ध की चेतावनी स्वीकार कर ली। जब युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण ने देखा कि पोंड्रुक पूरी तरह से उन्हीं की तरह सज धज कर आया है। पीले कपड़े, मोर पंख, बांसुरी और सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा है, लेकिन सब कुछ नकली था। श्री कृष्ण ने अपनी असली सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और पोंड्रुक का अंत कर दिया। इस पूरी कथा से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। ये कहानी बताती है कि नकली बनकर किसी और की नकल करके हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। दिखावे की दुनिया में लोग थोड़ी देर के लिए तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ज्यादा वक्त तक नहीं छुप सकती। पोंड्रक चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, असली और नकली में फर्क साफ होता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने उसकी एक न चली। इसलिए इस जन्माष्टमी पर हमें यही सीख लेनी चाहिए कि खुद को दूसरे जैसा दिखाने की बजाय हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। जो हम हैं, जैसे हम हैं, वही हमारी असली पहचान है। जब हम सच्चाई, मेहनत और अपने असली गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेम करो, सच्चे बनो और धर्म के रास्ते पर चलो। यही जन्माष्टमी की असली भावना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।